दिल्ली की ओर जाने वाली हावड़ा ट्रेन पैसेंजर इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है वैसे ही जो दिल्ली की ओर जा रहे होते हैं यात्री सारे लोग बैठ जाते हैं अपने स्टेशन से। और जब वो बैठ जाते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति देखता है कि इसमें मेरी पत्नी भी है जो सफर कर रही है, वो भी दिल्ली की ओर जा रही है। वो पति का तलाक हो चुका होता है 8 साल पहले। जब तलाक हो चुका होता है फिर भी एक जिज्ञासा रहती है, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। दिल्ली के लिए ट्रेन जाएगी, ये क्या करने जा रही है दिल्ली, आखिर उसको जानने के लिए। उसका टिकट तो होता है पति का एसी में, एसी डिब्बे में टिकट होता है, पर वो स्लीपर में चढ़ जाता है जिसमें उसकी पत्नी जाके सीट पे बैठती है। वो दूर से देख रहा होता है अपनी पत्नी को और न्यारा होता है। उसे लगा कि शायद कोई और आएगा, इसके साथ में कोई होगा, वो आएगा इसके साथ बैठने के लिए, पर वो बैठ जाती है। जैसे ही कोई आता है, सीट पर अकेली बैठी होती है, कोई आता है तो बोल देती है नहीं यहाँ पर मत बैठिए। तो लोगों ने बोला कि अरे खाली पड़ी है सीट, बैठ जाने दीजिए मैडम, थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद मेरा स्टॉप आ जाएगा, हम उतर जाएंगे। बोली कि नहीं नहीं मुझे नहीं, किसी को नहीं बैठने देना है, मेरी सीट है, मेरी रिजर्वेशन है यहाँ पर, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे प्लीज अकेले बैठने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब वो ऐसा बोल देती है उसके बाद में ऐसे 1-2 लोग आते हैं, वो यही तरीके के बोलती है। जो पति होता है वो दूर से देख रहा होता है। जब ये सारी चीजें पति देख रहा होता है उसके बाद में वो देखता है कि कोई आया नहीं और सफर शुरू हो जाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो सच्ची कहानी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, ये कहानी है औरैया जिले की। वहां पर एक परिवार रहता था और जिस लड़की की शादी हो जाती है एक सुंदर सी सुशील सी लड़की के साथ में, वो लोग बहुत खुश थे एक अच्छी सी सुंदर सी बहू को पाकर, क्योंकि बहू बहुत सुशील और बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी वो। जब उसने बहू आती है, सब पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन जो लड़का होता है जिसके साथ उसकी शादी हुई होती है बहू की, वो सही नहीं था। वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, बिल्कुल कहना नहीं मानता था, आवारागर्दी करता था। तो इसके चलते वो जो दुल्हन होती है, जो नई नवेली दुल्हन जाती है, वो काफी परेशान हो जाती है। धीरे धीरे करके वो सहती है, बर्दाश्त करती है, अपने पति को बदलने के लिए भी बोलती है कि कैसे भी करके आप बदल जाओ, ये शराब पीना, ये नशा करना आप छोड़ दीजिए, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो लड़का होता है, जो पति होता है, वो बिल्कुल भी राजी नहीं होता है ये सब चीजें करने के लिए। तो धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव बढ़ जाता है और बात तलाक पर आ जाती है। जब बात तलाक पर आ जाती है तो दोनों का तलाक हो जाता है। और तलाक होते 8 साल हो गए थे, दोनों ने शादी नहीं की थी। उनका एक मुलाकात उनकी होती है स्टेशन पर, जो औरैया से दिव्यापुर स्टेशन पर उनकी मुलाकात होती है। तो दोनों जो मिलते हैं, दिल्ली की ओर जो ट्रेन जा रही होती है उसमें देखता है लड़का कि उसकी पत्नी भी उसी स्टेशन पे है। जब वो लड़का देखता है तो वो जानने की कोशिश करता है कि शायद इसके साथ में और कोई होगा। अपनी पत्नी, लड़के का जो, उसके पति का जो रिजर्वेशन होता है, लड़के का नाम बता देती हूँ मैं, लड़के का नाम होता है रमेश। रमेश का रिजर्वेशन होता है एसी में, और जो लड़की होती है पूजा, उसका होता है स्लीपर में। स्लीपर में उसका रिजर्वेशन होता है। वो आके अपनी सीट पे बैठ जाती है आके। जब बैठ जाती है आके, तो जो रमेश होता है वो एक टकी लगा के दूर से ही देख रहा होता है कि अगर कोई आएगा इसके साथ में, कोई तो होगा इसके साथ में। वो देखता है कोई नहीं आता है, तो वो जो यात्री और भी आ रहे होते हैं तो उनसे बार बार वो बोल देती है कि नहीं नहीं यहाँ पर नहीं बैठे, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो रमेश सोचता है कि अब शायद कोई नहीं आया, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है, आना होता तो कोई आ जाता पहले ही, कोई नहीं आया। तो रमेश ने क्या किया, अपना बैग लिया और जाके उसकी सीट पर रख दिया, पूजा की सीट पर रख दिया। तो पूजा ने बोला कि हटाइए बैग, किसका है। तो जैसे ही उसने बोला हटाइए बैग किसका है, तो रमेश ने बोला मैडम रखा रहने दीजिए, अभी हम उतर जाएंगे दूसरे। तो जब उसने बोला कि मैडम रखा रहने दीजिए, तो पूजा की जब नजर पड़ी तो बोली आवाज तो सुनी लग रही है। जब नजर पड़ी तो देखा कि तलाकशुदा पति है। जब उन्होंने देखा तलाकशुदा पति है तो उन्होंने बोला ये मेरी सीट है। बोले कोई बात नहीं, आपकी सीट है, कोई बात नहीं, बैठने की जगह है, कोई भी बैठ सकता है यहाँ पर, मुझे बैठ जाने दीजिए। तो फिर पूजा ने इशारा किया ठीक है बैठ जाओ, रख लो बैग, बैठ जाओ। तो बैठ जाते हैं आराम से।
बैठने के बाद में उसके बाद में रमेश पूछता है, बात करने की कोशिश करता है कि मुझे लगा और कौन है तुम्हारे साथ में। रमेश ने बोला कि नहीं कोई नहीं मेरे साथ में। पूजा बोली और कोई नहीं मेरे साथ में। रमेश ने बोला क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या, दिल्ली क्या इलाज कराने जा रही हो क्या। तो पूजा बोली किसका इलाज, क्यों, मैं कब बीमार थी जो मैं इलाज कराने जा रही हूँ। तो रमेश ने बोला कि अभी तो तुम किसी से बोल रही थी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे मेरी सीट पे मत मत बैठो, मुझे आराम करना है। तो मुझे लगता है शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो, इस वजह से तुम दिल्ली जा रहे हो इलाज कराने के लिए। तो पूजा ने बोला कि नहीं मेरी तबीयत सही है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी सीट है, मेरा रिजर्वेशन है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कोई और यहाँ पर बैठे, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं किसी को बैठने देना चाह रही थी। तो धीरे धीरे बात का सिलसिला शुरू होता है। तो फिर पूजा ने पूछा कि कैसे हो, कहाँ पर, तुम कहाँ जा रहे हो। तो रमेश ने बताया कि गांव में काफी मेरा नाम खराब हो गया था, अब मैंने भी तुमसे तलाक होने के बाद में काफी अकेलापन हो गया था और इतनी बड़ी जिंदगी ऐसे तो नहीं कट सकती है, तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, दिल्ली में ही हम काम करना शुरू कर दिए, अपना अपना काम डाल दिया दिल्ली में, माता पिता भी वहीं रहते हैं दिल्ली में और हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, अब हमारा गांव में नहीं रहते हम, और हम पहले जैसे भी नहीं रहे, हम काफी बदल दिए अपने आप को। धीरे धीरे करके सफर शुरू होता है और उसके बाद में टीटी आता है, टीटी टिकट पूछता है और पूजा अपना दिखा देती है कि ये मेरा टिकट है। उसके बाद में जब शाम ढल रही होती है, क्योंकि जो रमेश का टिकट था वो तो एसी में था, एसी में कोई उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना कंबल की, क्योंकि एसी कोच में चादर और कंबल सब कुछ दिया जाता है उसमें। तो रमेश के बैग में ना कंबल था ना कोई चादर था, कुछ नहीं था, क्योंकि उनका टिकट एसी कोच में था। और स्लीपर में ये आके अपनी तलाकशुदा पत्नी से बातें करने के लिए आके बैठ गए, आके उनको जानने के लिए आएगी आखिर क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो पूजा से उन्होंने पूछा कि तुमने शादी की, बोले नहीं नहीं शादी नहीं की है। तो बोली कहाँ, दिल्ली क्या कर रही हो, तो फिर बोली कि दिल्ली जा रही हूँ, अभी तक तो शादी नहीं की है, लेकिन मेरी एक दोस्त है, उसने एक रिश्ता 1-2 महीने से बोल रही कि आ जाओ दिल्ली, एक लड़के से बात चला रही है शादी के लिए, तो मैं वहीं जा रही हूँ, उसी लड़के से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो पूजा ने फिर पूछा तुमने शादी की, तो रमेश ने बोला नहीं मैंने शादी नहीं की, अभी तो फिलहाल देखते हैं कोई अगर अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो कर लेंगे शादी, ऐसी जिंदगी अकेले कब तक काटेंगे हम, और अब मैं पहले से बहुत बदल चुका हूँ। तो पूजा को थोड़ा सा लग रहा था कि इतना बदल चुके हो, पहले से क्यों, पहले अगर सुधार कर लिया होता, मन ही मन में पूजा विचार करी थी अगर पहले से बदल जाते तो आज हम तलाक शुदा नहीं होते, हम अच्छे से साथ साथ रह रहे होते हैं। उसके बाद में शाम ढलने लगती है, जब शाम ढलने लगती है तो खाने का टाइम आता है। तो पूजा बोली कि खाना खा लीजिए। तो रमेश ने बोला कि मैं तो खाना नहीं लेके आया हूँ, और पूजा 2 रोटियां लेके आई थी। पूजा ने बोला ऐसा है कि अगर आप नहीं खाना लेके आए हो तो मेरे में खा लीजिए, लेकिन मेरा आप खाना कहाँ खाएंगे, आप तो और कुछ खाने पीने वाले हैं। पूजा ने इनडायरेक्टली बोल दिया रमेश को, आप तो और कुछ खाने पीने वाले हैं। तो जब रमेश ने सुना तो रमेश ने बोला कि ऐसा नहीं है पूजा, मैं अब काफी बदल चुका हूँ, मेरा खाना पीना सारा चेंज हो गया, मैंने पीना भी छोड़ दिया है, मैं काफी बदल चुका हूँ, मैं पहले वाला रमेश नहीं रहा हूँ अब। तो जब पूजा ने सुना तो अच्छा लगा। पूजा ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये मैं 2 रोटियां हैं मेरे पास में, हम आधा आधा खा लेते हैं, एक आप खा लो एक हम खा ले। तो रमेश ने बोला कहाँ पेट भरने वाला है एक एक रोटी से किसी का, तो कोई बात नहीं थोड़ा थोड़ा ही खा ले। तो उसी समय आवाज आती है बिरयानी ले लो बिरयानी। तो बिरयानी लेते हैं रमेश, और बिरयानी दोनों लोग आपस में खाते हैं, जो खाना होता है वो एक एक रोटी भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं। सफर उनका चल रहा था। उसके बाद में शाम होने आती है तो लेटने का समय हो जाता है, और उसी दौरान एक और पर्सन की एंट्री होती है, एक और पर्सन आते हैं, उनकी ऊपर वाली सीट थी, और उस दौरान जब उन्होंने बैठने के लिए उनसे बोला तो पूजा मना करने बोले नहीं नहीं ये मेरी सीट है। तो उन्होंने बोला देखिए मैडम जी, जब तक सोने का समय नहीं हो रहा है तब तक मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, जब सोने का समय हो जाएगा तो मैं ऊपर चले जाऊंगा। तो जो उनके पति होते हैं रमेश पूजा के, उन्होंने भी बोला कि हाँ पूजा ये सही बात है, इनको बैठने दो।
तो जब वो जो यात्री होता है वो जब बीच में बैठने लगता है ना, तो पूजा बोल देती है इधर नहीं उधर बैठो जाके। तो पूजा अपने पति के बगल में बैठती है, वो यात्री किनारे से बैठ जाता है। किनारे से बैठ जाता है, आपस में ये लोग अपनी बातें करते होते हैं। तो फिर जब टाइम हो जाता है सोने का, वो यात्री ऊपर चला जाता है सोने के लिए। उसके बाद में ये कम्बल, क्योंकि इनका एसी में टिकट था, ये कम्बल लेके नहीं गए थे रमेश। तो पूजा ने बोला कि सर्दी हो रही है, आप सोने का समय हो गया, आप कम्बल अम्बल कुछ नहीं। बोले नहीं, हम काम तो ऐसे ही है, कम्बल अम्बल हमें नहीं पता था, कम्बल अम्बल भी लाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि रमेश ने नहीं बताया कि मेरा एसी में रिजर्वेशन है, उन्होंने नहीं बताया इस चीज को। उसके बाद में जो पूजा ने अपना कम्बल निकाला और जो रमेश बैठे हुए थे उनके पैरों पर भी खुले हुए पैर थे तो डाल दिया। एक जैसे एक पत्नी केयर करती है अपने पति के, वैसे ही भले तलाकशुदा थे लेकिन एक प्रेम उमड़ रहा था उनके अंदर। तो उन्होंने जो कम्बल होता है वो रमेश के पैरों पर डाल देती हैं। कम्बल डालने के बाद में उन्होंने बोला कि अभी सोने का भी समय हो रहा है। एक हाथों से बुना हुआ मुखलर था, तो उसको लेकर उन्होंने कि बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो बोले इसको बांध दो, आपको सर्दी नहीं लगेगी कानों में। तो उनको वो दे देती है मुखलर। उसके बाद में क्या होता है कि दोनों लोग लेट जाते हैं, इधर उधर सिर करके। पूजा इस साइड सिर करके, सीट एक ही होती है, और जो रमेश होते हैं उस साइड सिर करके। दोनों लोग एक ही कंबल में लेट जाते हैं, सो रहे तो सोच रहे थे नींद कहाँ आ रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद पति पत्नी मिले थे तलाकशुदा, उनको नींद कहाँ आ रही थी, बस वो तो सोच ही रहे थे। ये कम्बल से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तो पूजा ने बोला कि ऐसा क्या? बोले हाँ, जब कम्बल की बात आई तो रमेश ने बोला कि अब मैं कहाँ कम्बल ओढ़ता हूँ, एक लोगों से मेरा झगड़ा हो गया था कम्बल के पीछे, तो जब से मैंने कम्बल ओढ़ना ही छोड़ दिया है। तो पूजा मुस्कुराई, बोले क्या हो गया था? बोले ये तो पता है ना, कम्बल के पीछे झगड़ा हुआ था और पानी डाल के चली गई, मैं पूरी रात ऐसे ही लेटा रहा, क्योंकि ये जब शादीशुदा थे दोनों लोगों में तलाक नहीं हुआ था, तो इनमें झगड़ा हो जाता है कम्बल को लेके, खींचातानी हो जाती है कि मैं ओढ़ूंगी मैं ओढ़ूंगी। उस वजह से दोनों में झगड़ा होने के बाद तो पूजा क्या करती है, पानी डाल देती है कि जब पानी डाल देती है कम्बल गीला हो जाता है, तो कोई भी ओढ़ ही नहीं पाता है उसको। तो वो रात उनको याद आ जाती है, वो दोनों पति पत्नी तो मुस्कुराने लगते हैं। वो अपने लेटे लेटे ही बातें कर रहे होते हैं और आपस में सोच विचार कर रहे होते हैं। ऐसी सुबह होती है और दिल्ली आने का समय हो जाता है, स्टेशन आता है और वो उतरते हैं दिल्ली स्टेशन पर। उसके बाद में रमेश ने बोला कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है। रमेश कुछ रुपए भी दे रहे थे कि ये रख लो रुपए, क्योंकि जो मुखलर था उन्होंने बनाया था, वो उन्होंने बोला कि इसको आप रख लीजिए। बोले कि नहीं नहीं, ये ले जाइए आप किसी के। बोले कोई बात नहीं, हम जिससे मिलने जा रहे हैं हम उसके लिए दूसरा बना लेंगे अपने हाथों से, इसको आप रख लीजिए। तो वो रुपए देने लगे रमेश की, रुपए रख लीजिए। बोले नहीं, ये रुपए मैं किस हक से रख सकती हूँ, अब तो मेरा कोई हक ही नहीं है इन रुपयों का, मेरा कोई हक नहीं है, मैं आपसे रुपए नहीं ले सकती हूँ, आप अपने रुपए अपने पास रखिए। तो अभी फिर भी रमेश ने बोला कि ऐसा करिए मैं छोड़ देता हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरी दोस्त आने वाली है, आप जा सकते हैं, आप चले जाइए, कोई बात नहीं। रमेश के मन में था कि मैं कुछ बोलूं, कुछ बोलना चाह रहे लेकिन नहीं बोले। पत्नी ने जब बोला कि आप चले जाइए, वो वहां से चले जाते हैं। उसी समय उनकी दोस्त आती है, और दोस्त आती है तो दोस्त से बताती है पूजा कि अरे ट्रेन में पता क्या हुआ, आज मेरे जो तलाकशुदा पति हैं वो मिल गए थे और उनके साथ में ही पूरा सफर हुआ, और उनको काफी अभी अफसोस हो रहा है उस चीज का कि उन्होंने गलत किया है। पश्चाताप था उनकी आंखों में। वो जो सहेली होती है अनामिका, वो बोलती है कि अरे जाने दो, मरने दो उसे, अब उसको क्या, अब उसको पछतावा हो रहा है, पहले वो कहाँ गया था, पहले कहाँ गया था, पहले क्यों नहीं बदला, तुमको इतना उसने दुखी किया, इतना परेशान किया, इतने सालों तक उसको याद आई तुम्हारी, नहीं आई ना, अब उसको ऐसे ही छोड़ दो, जाने दो, मरने दो, उसके बारे में नहीं सोचना है, चलो मेरे साथ। अनामिका होती है पूजा को लेके चली जाती है साथ में। जब चली जाती है तो वो जो रमेश होते हैं तो वहां पर जाते हैं अपनी, क्योंकि रमेश ने वहां पर एक फैक्ट्री लगा रखी थी और जो अनामिका होती है उसी फैक्ट्री में काम कर रही होती है। अनामिका जब उसी फैक्ट्री में काम कर रही तो रमेश से बोलती है कि सर मैं आपके लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लेके आऊंगी, हमारे गांव की एक दोस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेचर है उसकी, वो एक लड़की है। क्योंकि यहाँ अनामिका ने झूठ बोला था, अनामिका ने नहीं बताया था कि वो तलाकशुदा है। तो जब रमेश के पास में जाती है
अनामिका तो मिलवाती हैं, पूजा को लेके जाती है अनामिका वहां पर कि सर मैं आपसे जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी वो लड़की आ चुकी है और आप उनसे मिल सकते हैं। जब अनामिका ने पूजा को मिलवाया रमेश से तो वो चौंक गए एकदम से, अरे तुम पूजा? बोले अरे तुम रमेश? बोले हाँ, अनामिका ने मुझे बताया कि आपकी तो शादी नहीं हुई है, आप तो अभी अनमैरिड है। तो रमेश ने बोला कि देखिए अनामिका ने हमसे झूठ बोला है, आप तो शादीशुदा है। लेकिन दोनों लोग बहुत खुश थे कि मतलब जिससे मिलवाया था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो इंसान मिल गया। फिर उसके बाद में दोनों लोगों ने बात की, अच्छा सुनिए, जो अनामिका आई हमारे लिए तो भगवान के रूप में आई है, हमको मिलाने वाली आई है अनामिका। तो ऐसा करते हैं, हम अनामिका को नहीं बताते हैं कि हम पहले से जानते हैं या हम तलाकशुदा पति पत्नी हैं। तो रमेश ने पूजा ने बोला ठीक है, नहीं बताते हैं। तो फिर रमेश जाते हैं कि मैडम, अनामिका मैडम, आप तो बोल रही थी कि वो लड़की कुमारी है, वो तो शादीशुदा है। बोले कि अरे सर आपको कैसे पता है? बोले झूठ भी बोलो पर इतना ज्यादा भी सफेद मत झूठ बोलो कि मतलब पूरा पूरा ही झूठ बोल रही हो तुम कि वो शादीशुदा नहीं है, वो तो लड़की है। तो अनामिका बोली सॉरी सर, मुझसे मैंने मतलब अपनी दोस्त के लिए झूठ बोला कि उसका घर बस जाए, उसका तलाक हो चुका है, तब जाके उन्होंने वो बताया जाके। तो फिर दोनों लोग अनामिका को बुलाया गया, तीनों लोग बात करते आपस में, बहुत खुश हो गए। और फिर ले जाके, क्योंकि पहले से ही शादीशुदा वो दोनों ही थे, जब उन जो रमेश होते हैं अपनी पत्नी को साथ में लेके जाते हैं अपने घर, माता पिता जब दरवाजा खोलते हैं तो माता पिता दोनों खुश हो जाते हैं, सास ससुर की, अरे वाह मेरी घर की लक्ष्मी वापस आ गई है। क्योंकि वो जो पूजा होती है बहुत अच्छी, एक सर्वगुण संपन्न बहू थी। घर वाले सास ससुर बहुत खुश होके और उस घर की लक्ष्मी का आदर सम्मान करते हैं। और रमेश भी काफी बदल चुका था और बहुत खुश हो जाते हैं, वो अपने एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो ये कैसी लगी मेरी आज की कहानी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।